जब आपके इस रिलेशन की शुरुआत हुई थी तब आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपका पार्टनर आपको इंप्रेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट कर रहा था। आपका पार्टनर आपके लिए इतनी एफर्ट इसलिए करता था क्योंकि उस टाइम पे आपके पार्टनर का आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। और आप ये बात नोटिस करोगे कि जब किसी इंसान का आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है तब बिना मांगे वो आपके लिए बहुत कुछ करने लगता है। ये आपने अपने रिलेशन में और दूसरे लोगों के भी रिलेशन में नोटिस किया होता। लेकिन एक बात जो हम नोटिस करना भूल जाते कि जब से हम सामने वाले को ये दिखाने की कोशिश करने लगती है, जताने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई कहीं ना कहीं हम तुमसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं और कहीं ना कहीं हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, तभी से उस इंसान का हमें जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना वो धीरे 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 कम होने लगता है। आपने एक चीज़ बहुत ही बारीकी से नोटिस की होगी कि जब आप किसी इंसान को ये बहुत ही ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते कि हम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते और अब तो हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते, आपने नोटिस किया होगा कि जो इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था ना उस इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे आप में कम होने लगता है। रिलेशन में हमेशा इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जब आप किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिखाते हो कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, वहाँ पे उसका इंटरेस्ट कम होता है। और जहाँ पर रिलेशनशिप में आप सामने वाले इंसान को ये दिखाते हो कि भाई हमारी लाइफ, हमारे इमोशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे बिना भी हम आराम से रहते हैं, वहाँ पर देखोगे कि उस इंसान का इंटरेस्ट आप में उतनी तेजी से कम नहीं होगा, उल्टा कहीं बार तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हो सकता है कि दोस्तों आपसे ये गलती होगी, हो सकता है कि आपने सामने वाले को ये दिखा दिया कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और ये भी हो सकता है कि उस इंसान का अब आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना बचाओ। तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसके क्या सॉल्यूशन होता है, इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इस चीज़ के बारे में। दोस्तों सबसे पहली चीज जो मैं हमेशा कहता हूं और बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने पार्टनर के सामने इस चीज को लेकर बिल्कुल भी फरियाद नहीं करनी है, बिल्कुल भी लड़ना नहीं है कि तुम बदल गए और तुम टाइम नहीं देते, तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये चीज डिस्कस नहीं करनी है। दोस्तों ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि जैसे उनको लगता है कि सामने वाला इंसान टाइम नहीं देता, दूसरी जगह पर वो अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करता है, तो उनको लगता है कि पहले प्यार करता था अब प्यार नहीं करता। दोस्तों सिंपल चीज ये होती है कि सामने वाले का जो इंटरेस्ट होता है धीरे धीरे आप में कम होने लगता है। तब आप उस इंसान के सामने कितनी भी फरियाद करोगे, कितने भी लड़ोगे, उनके पास वो जवाब ही नहीं है जहां पर वो आपको दे सके। इसलिए हमेशा वो आपको बहाने देता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रैक्टिकल बात कहता है और लास्ट में वो थक जाएगा तो आपको बता देगा कि अब उनकी फीलिंग आपके लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों ये सॉल्यूशन नहीं है। जितना आप इस चीज़ के बारे में फरियाद करोगे, जितना उनको क्वेश्चन करोगे, वो इंसान आपसे इरिटेट होगा। और आपने नोटिस किया होगा कि जब इस चीज़ के बारे में आप बात करना स्टार्ट करते हो उसके बाद ही वो इंसान आपसे और ज़्यादा दूर होने लगता है। आप सोच रहे होगे कि एक तो वो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा है और ऊपर से आप ये कह रहे हो कि उसके बारे में क्वेश्चन भी ना करो। तो आपसे पहले हजारों लोगों ने ऐसा किया है और ऐसा करने से उन्होंने अपने पार्टनर को खुद से और ज़्यादा दूर भी किया है। अगर आपको यकीन ना आए तो आप ये करके देख सकते हो। दूसरी चीज़ जो आपको करनी चाहिए, आपको एक्चुअल में कोई क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, बट करने वाली चीज़ ये है कि अपने टाइम को एंजॉय करो। ओके, आप देख रहे हो कि आपका पार्टनर पहले आपको बहुत टाइम देता था, हमेशा आपके बारे में पूछता था। आजकल वो अपनी फैमिली के साथ बिजी होता है, दोस्तों में बिजी होता है, फालतू की चीज़ें करता है, हमेशा कहता है मैं काम में हूँ, बिजी हूँ वगैरह। तो आपको अपने टाइम को एंजॉय करना चाहिए। आपका दिन में जो भी रूटीन होता है, जो भी आपकी दिनचर्या होती है, आप काम करते हो या उसके बाद जो भी आपका फ्री टाइम होता है, ऐसे रहने लगो कि जैसे आप उस पर्सन के बिना भी अपनी लाइफ में खुश हो। अपने टाइम को एंजॉय करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। क्योंकि देखो अगर आप उनको हमेशा ये जताते रहोगे कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो तो हम परेशान हो रहे हो, तो हम खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं तुम इनडायरेक्टली उनको ऐसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम उनके कंट्रोल में हो। वो टाइम नहीं देगा तो तुम दुखी हो रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हें ना अपने टाइम को एंजॉय करना है, इस चीज़ की फरियाद नहीं करनी है। अपने दोस्तों के साथ जाओ, अपनी लाइफ में और चीज़ें हैं, फैमिली है, इन सारी परिस्थितियों में अपने टाइम को एंजॉय करो। सामने वाले इंसान को ये दिखना चाहे तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे रहन सहन से, क्योंकि अचानक से उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो तो बोर हो गया है, कुछ टाइम तो तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें उनके माइंड में आने लगेगी कि ये इंसान तो अपनी लाइफ में मस्त है। मोस्ट ऑफ लोग ये नहीं करते। मोस्ट ऑफ लोग देवदास हो जाते, उदास हो जाते, सैड स्टेटस
लगाते हो और हमेशा अपने पार्टनर को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम टाइम नहीं दे रहे हो और हम तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, परेशान हो गए। लेकिन नहीं, सामने वाले इंसान को ये दिखाना होगा कि आप अपनी लाइफ में उनके बिना भी मस्त हो। दोस्तों, तीसरी चीज़ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, इससे तो डेफिनेटली सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट बढ़ता है, और वो है कि उस इंसान की प्रायोरिटी को चेंज करो। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी। अब आपको उनको कुछ बोलना नहीं है, लेकिन आपका जो भी काम है, अगर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या स्टडी करते हो, तो उस चीज़ को सबसे पहली प्रायोरिटी दो। अपनी लाइफ में ऐसे रहने लगो, आपके पार्टनर को आपको ऑब्जर्व करके ये दिखना चाहे, यार ये अभी इतनी फरियाद नहीं करता, बार बार मैसेज कॉल नहीं करता, अब तो ये ना पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, उसको ये चीज़ दिखनी चाहिए कि आपकी लाइफ में ना प्रायोरिटी चेंज हुई थी। जब दिन रात आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे थे, तो उनको आप ये इनडायरेक्टली रियलाइज करवा रहे थे कि आपकी लाइफ में ना आपके पार्टनर की फर्स्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अब वो ऑब्जर्व करता है कि आप ज़्यादातर पढ़ रहे होते हो, आप ज़्यादातर कहीं ना कहीं अपने ड्रीम को, अपने गोल को फॉलो कर रहे होते हो। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर को बहुत चुभेगी, क्योंकि आपका पार्टनर ये चाहता है कि आपकी लाइफ में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, और हर इंसान का पार्टनर उनसे चाहता है। लेकिन जब कोई इंसान अपने पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, उसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत सारे लड़के या लड़की मुझे कॉल करते हैं पर्सनली और कहता है कि मेरा पार्टनर हमेशा ये काम में ना काम में बिजी होता है, मुझे टाइम नहीं देता। एक्चुअली में ये लोग चाहते हैं कि तुम पूरा दिन काम करो, लेकिन मुझे पहली प्रायोरिटी दो। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे काम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं होना चाहे। दोस्तों, आप ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो अपने पार्टनर को दिन भर टाइम देने के लिए तैयार है, दिन भर उनके साथ बातें करने के लिए तैयार है। आप देखोगे कि ऑलमोस्ट ऐसे लोगों के पार्टनर कुछ टाइम के बाद ना उनसे थक जाते हैं, उनसे बोर हो जाते हैं, उनसे पक जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें उस इंसान का ही टाइम चाहिए होता है जो टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि एक्चुअल में वो इंसान अपने काम को पहली प्रायोरिटी दे रहा है, हमें सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है। तो कोई फरियाद मत करो, लेकिन अपने काम को कहीं ना कहीं दिल से, और ये नहीं है कि जब दिखावा करना है, दिल से पहली प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। दोस्तों, चौथी चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको ओवरऑल अपने पार्टनर को ये फील करवाना है कि आपकी लाइफ उनके बिना भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। आपको ऐसे जीना है कि जैसे वो इंसान आपकी लाइफ में हो ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में हो ना हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि जब हम सामने वाले इंसान को ये फील करवाते हैं कि भाई तुम हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो कि हम तुम्हारे बिना तो जीने के बारे में सोच ही नहीं सकते, हम फ्यूचर के बारे में सोच नहीं सकते तुम्हारे बारे में, जब हम ऐसा फील करवा देते ना, उसके बाद ही उस इंसान का इंटरेस्ट हम में से कम होता है। उनको फील कराओ कि तुम टाइम नहीं दे रहे हो, तुम मस्ती करो अपने दोस्तों के साथ, तो हम भी अपनी लाइफ में अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हो। हमारी लाइफ में तुम्हारे ना होने से या तुम इंपॉर्टेंस नहीं देते, टाइम नहीं देते, तो हम बिखर नहीं गए, हम कोई देवदास नहीं होंगे। फिर भी हम अपने काम के साथ अपने आप में, अपनी लाइफ में खुशी है, स्टेबल है, बिखर नहीं गए हैं। ना ही हम वेट कर रहे और ना ही हम तुमसे फरियाद करके तुम्हारा टाइम मांग रहे हैं। जब सामने वाले इंसान के साथ इस तरह से आप डील करने लगोगे, अचानक से ये कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपको ऑब्जर्व करेगा कि आपकी लाइफ में बहुत बदलाव आया है, तो सबसे पहली चीज़ याद रखो कि बदलती हुई चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है, उनका ध्यान खींचती है। तो पहले तो वो बिल्कुल शांत रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनका ध्यान जाएगा। जब वो ये चीज़ें फील करने लगेगी, यार ये इंसान के जीवन में मेरी उतनी वैल्यू नहीं है, ये मेरे बिना रहता है, ना डिमांड करता है, ना लड़ता है, और अपनी लाइफ में अपने आप को बेटर बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उस इंसान का इंटरेस्ट वापस से आप में बढ़ने लगेगा। क्योंकि एग्जैक्टली तब आप ऐसी सिचुएशन अपनी ला देते हो, उनके माइंड में वैसी आइडेंटिटी क्रिएट कर देते हो जैसे रिलेशन के स्टार्टिंग में आपकी आइडेंटिटी सामने वाले इंसान के मन में बनती है। तब वो आपके बारे में वो नहीं जानता कि आप उनको इतना प्यार करते हैं कि उनके बिना रह नहीं पाते। ये तो उनके साथ रहते हुए आपने उनको फील कराया होता है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कॉमेंट करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।